देखिए अब मैं आपको पहले, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 का पहले और 4 का बाद में, ये हमारे टाइम पे लोग 5 के क्वेश्चंस भी होते थे आपका ना देखा जैसे। सो नाउ फर्स्ट आई एम टेलिंग दिस फिफ्थ क्वेश्चन, इसको आप लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू नाउ 3x क्यूब, नाउ दिस प्लस 17x स्क्वायर, नाउ प्लस 22x और प्लस 8। अब आपके जो नॉर्म्स हैं, पहले आप क्या करेंगे, ये आपने गो फॉर कॉमन, कॉमन है नहीं, x 22 के साथ है, 8 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब आपका कॉमन आ ही नहीं सकता, और बाकी भी कॉमन नहीं है, 3 की मल्टीपल टेबल है ही नहीं, तो आपका दूसरी चीज़ ग्रुप बना करके भी आपका देखो देयर इज नो बेनिफिट आपका ना, क्योंकि आप 3x क्यूब और 17x स्क्वायर का भी बनाते तो कोई ग्रुप के बाद कॉमन ही आता है। उसके बाद आईडी भी आपका हाईएस्ट पावर आपका देखो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 में जैसे ये वाला फॉर सारे प्लस हैं, तो सारे प्लस है, तो ये वाली आईडी भी नहीं लगती इसमें आपका देखो, क्योंकि वो 3x क्यूब का मतलब x क्यूब तो ठीक है और 8 भी ठीक है, लेकिन वो 3 अगर आपका ना, वो अगर गलती से 3√3 होता, एक बार के लिए मैं सोच लेता, तो उसमें आईडी भी नहीं लगती, यानी कि थर्ड पावर की आईडी भी फेल हो गई। तो जब थर्ड पावर की आईडी फेल हो गई, आपके पास कितने फॉर्मूले आप खुद ही देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 जब होते हैं, तो आपका नाम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर वाला आपका लगता है, जो लगेगा नहीं। यह आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाला, वो लगेगा नहीं, 4 टर्म्स। अब आपका नाम जब ये हाईएस्ट पावर 3 के फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, अब आपका फॉर्मूला फेल, इसका मतलब अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, फैक्टर थ्योरम। दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय डेफिनेटली 101% बाय फैक्टर थ्योरम। अब ये बिल्कुल इट इज लाइक है, ये बिल्कुल आपका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लाइक आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है, और ये हाईएस्ट पावर 3 है, तो देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस b, ये इसका फॉर्मेट ये। इसका मतलब a को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे वहां देखो, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू आपका 24। तो मैंने आपको बोला कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ये फिर वो वाला लफड़ा नहीं, देखो 3 का मतलब 3 को रहने दो, और 24 का कर दो, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12, ये फैक्टर हो गया, और एक 1 कर दो। यहां फैक्टर थ्योरम में 1 भी लीस्ट पावर करनी है, लीस्ट नंबर करना पड़ता है। इसका मतलब देखो, अब आप जो फैक्टर देखेंगे 1 2 2 3 और एक 3 आ गया, देखो 8 3 जा 24, तो देखो हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 24, ये आ गया इधर, चेक कर लीजिए। और नहीं तो आप क्या कर सकते थे, देखो 3 को आप लिख देते 3 इंटू 1, और 8 को लिख देते 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो फैक्टर आए 1 2 2 2 3, 1 मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये जो है, इसमें आप +1 रखेंगे, इसमें -1 रखेंगे, इसमें +2 रखेंगे, इसमें -2 रखेंगे, इसमें +3 रखेंगे, इसमें -3 रखेंगे, इसमें +4 रखेंगे, इसमें -4 रखेंगे, इसमें आपका +6 रखेंगे, इसमें -6 रखेंगे, देखो आपका इसमें +8 रखेंगे, -8, यानी कि इतने से ये फैक्टर आपका 0 होना चाहिए। आप ये घोड़े वही खुल जाएंगे। और कभी कभी इससे भी नहीं होता है, कभी कभी इससे नहीं होता है, तो आपका नाम देखो दस, अब इसको 2x + 3 इन्हीं को एडजस्ट करते हैं, 2x - 3 देखो 3x + 4 3x - इन्हीं नंबर्स को देखो ऐसे, तो पता चला इनसे नहीं आए, इनसे आता है। इनकी इतनी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये फैक्टर थ्योरम की। नहीं तो आज के बच्चे को तो जिस हिसाब से आपका सिलेबस है, मेरे को नहीं लगता कि इक्के दुक्के अगर कोई सवाल होंगे 2 के बाद तीसरा नहीं होगा। और फिर मैथमेटिक्स में परसेंटेज आ रही है 100 आउट ऑफ 100।
पता नहीं कैसे आ रही है, ये वो सीबीएसई जाने, एनसीईआरटी जाने, और जो ऊपर बैठे हुए वो जाने। क्लियर कर लो। देखो जिसको पढ़ना है, जिसको लाना है, आईएएस भी बनी रहे इस देश में, डॉक्टर भी बनी रहे, इंजीनियर भी बनी रहे, चपरासी भी बनी रहे, तो अकॉर्डिंग टू उनकी मेहनत के हिसाब से ही है ना। तो देखो यहाँ मैंने देखो इतना सोचना पड़ेगा। अब इतना सोच गया, अब आदमी क्या रखूं यार, ये तो रावत सर ने दिमाग है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़। जुगाड़ में क्या करना पड़ता है देखो ना, द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, और अगर ये जीरो आ जाता है इसका मतलब सीधे सीधे आपका x माइनस वन या x प्लस वन, इसका मतलब x इक्वल टू वन या x इक्वल टू माइनस वन, ये रख दीजिएगा, आपका फर्स्ट प्राइम फैक्टर आ जाएगा। अब देखो यहां देखिए, इधर देखिए 17 और प्लस 8 कितना हो गया 25, और देखो 22 और प्लस 3 25। वाह, 25 माइनस 25 जीरो हो गया। व्हाट आई से, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़। ये आपका 99% क्वेश्चंस में अभी आपके सिलेबस के हिसाब से काम कर जाता है। इतना सोचोगे पागल हो जाओगे। देखिए अब ये हो गया। अब इसका मतलब देखो यहां क्या होगा 25 25, इसका मतलब ये माइनस अगर आप कर देते तो देखो इसका मतलब चेक कर लेता हूं। देखो इफ x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सुना देखो x इक्वल टू माइनस वन, देखो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन px। ये 10th वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं। देखो p इधर माइनस वन इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, देखो प्लस 70 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, प्लस 22 इंटू माइनस वन और प्लस 8। यहाँ पे दो चीजें, इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर आपका देखो पॉजिटिव, ये देखो, और इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर इज नेगेटिव। तो नाउ दिस इज p minus 1 equal to, this is cube, sorry, now तो ये माइनस 3 आ जाएगा। इफ एनी निगेटिव नंबर हैज अ ऑड पावर, दिस इज नेगेटिव, तो माइनस 1 देखो प्लस माइनस माइनस का प्लस, इफ एनी निगेटिव नंबर हैज इट, तो नाउ देखो और इवन पावर प्लस माइनस का माइनस, और देखो अब आपका देखो ना p माइनस 1 इज इक्वल, ये देखो माइनस का 25 एंड प्लस का 25 इक्वल टू 0। इधर ये 0 आ गया, तो देयरफॉर देखेगा x प्लस 1 इज अ प्राइम फैक्टर, जिसको फर्स्ट फैक्टर भी आप कह सकते हैं ऑफ पीएस। लेकिन आपने किया कैसे, आपने क्या क्या चीजें उसमें देखी, व्हाट आर द नॉर्म्स, व्हाट आर द रूल्स, ये रूल्स सारा आपने करने के बाद आपने ये चीजें देखी। अब देखो, अब यहां से आकर के आगे दो मेथड करते हैं। याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 3 मेथड, ये भी मैं क्लियर कर दूं आज, पहले भी किया, नॉर्मल मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और तीसरा आपका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड। जिसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, दिमाग तो खपेगा, ये देखो अभी देखो आपका इनमें से ही एक होगा। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप बचपन से करते आए लॉन्ग डिवीजन मेथड, इधर बाहर मत देखिए ना, इधर अब जिससे फैक्टर देखो x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 22x और प्लस 8। कोई भी डिवीजन आप करते हैं या कोई भी क्वेश्चन करते हैं, व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ विल मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें आपको 3x क्यूब लाना, x इसका मतलब देखो 3
एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को देखो 3x क्यूब और 3x स्क्वायर बन जाए देखो 3x स्क्वायर। ऑन सब्ट्रैक्शन यू विल -1 ये खलास। अब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म। 17 में से 3 जाएंगे ना 14x स्क्वायर प्लस 22x और प्लस 8 इसको ये प्लस है यहाँ प्लस 14 तो 14x एग्जाम 14x एग्जाम 14x स्क्वायर और ये देखो 14 में बन जाए 14 ये देखो ये माइनस ये भी माइनस ये करना ये हट गया 22 में से 14 गया 8x देखो प्लस है ये प्लस है देखो ये यहाँ भी प्लस 8x 8x और प्लस 8 बन जा 8 इसके साथ देखो अपन माइनस अब आप देखो क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 8 हाईएस्ट पावर देखो 2 लेकिन यहां पर आईडी फेल है ग्रुप के बाद हाईएस्ट पावर 2 ये 3 के लिए मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो इसीलिए नॉर्म्स देखिए आप 8 3 जा 24 के ऐसे फैक्टर करो कि 14 आ जाए इसका देखो तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस का 12 और प्लस का 2 ऐड होगा तो 14 आ जाएगा और प्लस प्लस ऐड होगा तो 12 2 जा 24 8 3 जा 24। अब जब दिमाग काम करने लग जाता ना फिर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती फिर आपके फैक्टर आपके दिमाग में होने लग जाते हैं 3x आपने कॉमन लिया x प्लस 4 इधर 2 कॉमन लिया x प्लस 4 ये भी x प्लस 4 ही आएगा तो प्लस प्लस का प्लस प्लस फिर कॉमन x प्लस 4 दो फैक्टर है और तीसरा है तो दियर 4 देखिए आपने ना px इज इक्वल टू px क्या था आपके पास 3x क्यूब और प्लस 17x स्क्वायर और प्लस 22x और प्लस 8 इज इक्वल पहला जिससे 0 हुआ x प्लस 1 यानी कि जिससे आपने डिवाइड किया और क्वेश्चन के फिर फैक्टर है हाईएस्ट पावर 3 है तो फैक्टर। अब आप देखो क्या बोला था +1 +4 और कभी कभी ऐसे नहीं आता तो देखो ये दिखाया था मैंने तो देखो तो ये आपके जो है ये फैक्टर मेथड का सारे नॉर्म्स देखने के बाद अपना 4th वाले को आप जरा ट्राई करिएगा कल और फिर मुझे पूछेगा ये 10th वाले भी अपने नोट कर लें 4th